गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाइयों। एक लंबे समय के बाद आज फिर से मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे एक अपने स्पेशल टॉपिक वीविंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट के जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मोशंस, व्हाट इज़ लूम एंड व्हाट इज़ वीविंग। वीविंग में कितने टाइप के मोशंस होते हैं उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सो व्हाट इज़ वीविंग? वीविंग क्या है? इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट इज कॉल्ड वीविंग। वार्प और वेफ्ट के धागे को मिला करके बुनाई करने को वीविंग कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम इसके मोशंस के कि कितने टाइप के मोशंस होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस इन अ लूम। 3 टाइप के मोशंस होते हैं लूम पे, उनको बोलते हैं प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और ऑक्सिलरी मोशन। प्राइमरी मोशंस कौन कौन से होते हैं? ये एक टाइप्स ऑफ मोशन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोशंस ऑफ लूम। तो प्राइमरी मोशन की अगर हम बात करें तो होता है शेडिंग, पिकिंग, बीटअप। तो शेडिंग में क्या होता है? शेडिंग में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग शेड इज कॉल्ड शेडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वार्प yarn into 2 layers to form a tunnel which is called shed is also known as shedding। मतलब वार्प शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, टनल फॉर्म मतलब सुरंग टाइप में बना देना इज कॉल्ड शेडिंग। ठीक है, इसको शेडिंग बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी मोशन में सेकंड, पिकिंग। तो पिकिंग में क्या होता है? द मेथड ऑफ पासिंग द वेफ्ट yarn ट्रावर्सली थ्रू वार्प yarn इज कॉल्ड पिकिंग। मतलब वेफ्ट के धागे को वार्प के धागे के बीच से जो शेड ओपन हुआ है उससे एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने को हम पिकिंग बोलते हैं। उसके बाद आती है बात हमारी बीटअप की, तो हमारा प्राइमरी मोशन में 3rd नंबर पे आता है बीटअप। तो बीटअप क्या होता है? द प्रोसेस इज इन विच yarn आर सेंट टू द फेल ऑफ द क्लॉथ इज कॉल्ड बीटअप। मतलब जो पिकिंग हमने करी है, जो लास्ट पिक हमारी गई है, उसको फेल ऑफ द क्लॉथ तक ले जाने के लिए जो भी प्रोसेस है रीड के द्वारा फेल ऑफ द क्लॉथ तक ले जाना, इसको बोलते हैं बीटअप। रीड जो लास्ट पिक पड़ी उसको बीट करती है और वो फेल ऑफ द क्लॉथ तक फैब्रिक को ले जाती है, इसको हम बोलते हैं बीटअप। उसके बाद अगर बात करें हम सेकेंडरी मोशन की, तो सेकेंडरी मोशन में हमारे 2 मोशन आते हैं, टेकअप और लेट ऑफ। तो लेट ऑफ क्या होता है? तो लेट ऑफ क्या होता है? लेट ऑफ ये होता है कि लेट ऑफ में जो है तो वीवर्स बीम जो होती है हमारी, वो एक अनवाइंडिंग, लेट ऑफ मतलब अनवाइंड करना, वीवर्स बीम को अनवाइंडिंग ऑफ वीवर्स बीम इज कॉल्ड लेट ऑफ। उसके बाद सेकेंडरी मोशन में हमारा दूसरा होता है टेकअप। टेकअप क्या होता है कि ड्रॉ फैब्रिक को, जो फैब्रिक हमारा बन रहा है उसको क्लॉथ रोल पे वाइंड अप करना, टेक करना इज टेकअप। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो ऑक्सिलरी मोशन आते हैं हमारे लूम मोशन में 3rd नंबर पे। ऑक्सिलरी मोशन में क्या होता है? वार्प स्टॉप मोशन, वेफ्ट स्टॉप मोशन, लीड स्टॉप मोशन। तो वार्प स्टॉप मोशन क्या होता है? जब वार्प के धागे का ब्रेकेज होता है तो सेरेटेड बार पे लगी हुई हमारी ड्रॉप पिन सेरेटेड बार पे नीचे गिर जाती है, जो सेंस करता है और बता देता है कि भाई वार्प का स्टॉप धागा टूटा है, तो वार्प स्टॉप मोशन वहाँ पे काम कर जाता है। उसका इसी तरीके वेफ्ट का होता है कि वेफ्ट के धागा इंसर्शन होता है, वेफ्ट का धागा अगर ब्रेकेज होता है तो वहाँ पे सेंसर लगा हुआ होता है, वो बता देता है कि वेफ्ट का धागा ब्रेकेज हुआ, वो हो गया वेफ्ट स्टॉप मोशन। ये तरीके ये स्टॉप मोशंस होते हैं। उसके बाद टेम्पल्स की बात करें, टेम्पल्स क्या होता है? फैब्रिक को दोनों तरफ, बना हुआ फैब्रिक जो बनता है उसको दोनों तरफ ग्रिप करके रखते हैं, खींच के रखते हैं, मेंटेन रखते हैं टेंशन। सो अब यहीं पे हम पैसेज ऑफ वार्प की भी बात कर लेते हैं कि भाई लूम पे हमारा धागा जो होता है वो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे जाता है। सबसे पहले क्या होता है? वीवर्स बीम होती है। वीवर्स बीम क्या होती है? ये लेट ऑफ होती है, अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंड होकर के धागा हमारा जो सीट होती है वो आगे जाती है बैकरेस्ट पे। बैकरेस्ट क्या करता है? उसको सीट को एक गाइड करता है, पकड़ टेंशन देता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और ड्रॉप पिन लीज रॉड पे होते हुए जाता है। लीज रॉड क्या करती है? अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर, अलग अलग धागे को डिवाइड करके रखती है। उसके बाद धागा हमारा आगे बढ़ता है और हिल्ड शाफ्ट पे आता है। हिल्ड शाफ्ट क्या करता है? अप एंड डाउन मोशन करता है, जिसमें धागे की बुनाई होती है। उसके बाद आगे जाता है रीड पे। रीड क्या होती है? रीड जो कि मोशन करती है, हमारी जो लास्ट पिक पड़ी होती है उसको फेल ऑफ द क्लॉथ तक ले करके जाती है। उसके बाद टेम्पल्स लगे होते हैं। टेम्पल्स दोनों तरफ फैब्रिक को पकड़ करके ग्रिप करते हैं। उसके बाद हमारा फ्रंट रेस्ट होता है। फ्रंट रेस्ट आगे सेम वही बैक रेस्ट की तरीके काम करता है। उसके बाद धागा हमारे वहाँ से फैब्रिक हमारा आगे जाता है कहाँ पे? टेकअप रोलर पे। टेकअप रोलर क्या करता है? जो क्लॉथ बन करके आ रहा ड्रॉन फैब्रिक है उसको वो टेकअप रोलर क्लॉथ रोल के ऊपर वाइंड अप करता है। ये हमारा काम है
लूम का, ये हमारा लूम का डायग्राम है। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, मैं सारा सब कुछ बता चुका हूँ। और कोई भी किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप पढ़ते रहिए, आपकी बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ मैं। और टेक्सटाइल में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वो पूछते रहें। और जॉब्स के लिए आप टेक्सटाइल पर्सन्स, मेरा फेसबुक पे पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उससे आप जुड़े रहिए। उस पर आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़।